एंड वेलकम यू टू दिस मार्केट स्किनिंग, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जस्ट मार्केट एनालिसिस। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू स्टॉक्स ढूंढे थे, राइट। बट आज जैसा अभी आज हॉलीडे है, तो हम लोग आज कैसे ढूंढेंगे? अभी मार्केट तो ऑपरेट हो नहीं रहा है। सो आई थॉट द अनदर प्रोसेस थ्रू विच यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्टॉक, जो हम लोगों का बेसिक स्ट्रेटजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमए क्रॉस, है ना। जिसमें हम लोग 10 डे ईएमए यानी 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं 65 डेज का ईएमए मूविंग एवरेज, है ना। तो हम लोग आज एक सिंपल स्कैनर हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है। ये स्कैनर में क्या है, हम लोगों ने जस्ट ये जो स्कैनर, ये चार्टिंग वेबसाइट पे बना हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे क्रॉस ओवर को यहाँ पे पुटअप किया। ईएमए डेली, ईएमए क्रॉस अबाउ डेली ईएमए 65, यानी हमें ये क्या दिखाता है, क्रॉस ओवर। और ये स्कैनर का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से ये देख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये जो डाला हुआ है, आज अभी मैं इसको आपके सामने रन करता हूँ। ठीक है, एंड लेट अस सी यहाँ पे हमें कौन से स्टॉक्स दिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ हमें स्टॉक्स मिल रहा है जिसका जस्ट अभी अभी क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर वो दिख जाता है। और इवन ये वेबसाइट का सबसे बड़ा खासियत क्या है, यहाँ पे आप बैक टेस्ट रिजल्ट के साथ भी जा सकते हो। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने नाम देख लिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एस्कॉर्ट, इज माई ट्रिप। तो हम लोग वन बाय वन ये स्टॉक्स को ढूंढते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो हमेशा का एक डिस्क्लेमर रहता है, वही हमारे पास जो भी यहाँ पे इस वीडियो में जो भी स्टॉक के नाम लिए जा रहे हैं, उन स्टॉक्स का आपको ना बाय करना है, ना आपको सेल करना है, ना आपको कोई रिकमेंडेशन है, ना ही आपको हमसे इन्फ्लुएंस होना है। हमने जो ईएमए क्रॉस की स्ट्रैटेजी सीखी हुई है, हम लोग उस स्ट्रैटेजी का यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं और वही हमारा काम है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस गो टू द फर्स्ट स्टॉक, जिसमें हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट नाम था ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो लेट अस गो टू द चार्ट ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है स्टॉक में। अ, फिलहाल हम लोग लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म में आरएसआई हमारा 60 के ऊपर है, दैट इज वेरी गुड। इंटरमीडिएट टर्म में भी आरएसआई ऑलमोस्ट 60 के आसपास चल रहा है। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी गुड फॉर अस। उसके बाद अगर मैं स्टॉक को एनालाइज करना चाहता हूँ, अब देखिए अब हो क्या रहा है। कल यानी 19 सितंबर को हमारे स्टॉक का प्राइस क्रॉस ओवर हुआ है, और इसने बेसिकली 4036 के लेवल को क्रॉस किया है। किसने? ईएमए 10 ने। तो यहाँ पे बेसिकली पहले प्राइस क्रॉस हुई है, और उसके बाद प्राइस रिटेस्ट किया, उसके साथ ईएमए ने रिटेस्ट किया, एंड नाउ हियर गोज द मोमेंटम। ठीक है। ये इसका डेली का चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बट उसके पहले हम लोगों का अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा आरएसआई। सो आरएसआई इज गुड। ठीक है, हमें आरएसआई के कोई दिक्कत नहीं है। ईएमए क्रॉस मिला है, तो ये हमारे लिए एक गुड कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग डेली चार्ट में भी एक बार जाएंगे, मैं सिंगल चार्ट में लेके आता हूँ इसको, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन को मैं ब्रॉड करके इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट करके ऊपर लेके गया, तो ये हमारे लिए
एक अच्छी चीज है, यानी इसने जो इतना दिन का इसका साइडवेज पैटर्न चल रहा था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल देखना है, ठीक है, अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, अभी इसका रीटेस्टिंग बाकी है। बट पॉजिटिव सिम्टम्स क्या क्या है, आपका डेली का यानी शॉर्ट टर्म का आर एस आई अबाउ 60 है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म का भी आर एस आई अबाउ 60 है, उसके साथ हमें ई एम ए क्रॉस भी मिला हुआ है, और ये इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बाहर निकलते ही ये 4440 तक गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई, हल्का सा नीचे भी आके ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक ऊपर से जो करेक्शन आना चाहिए था वो भी आके बैठा हुआ है। अब इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका टारगेट निकल के आएगा सबसे पहला तो ये बिग रेड कैंडल, इसका जो लेंथ है ये है 4589 का। तो जहां तक मुझे लगता है पहले ये यहाँ से 4589 तक जाने की कोशिश करेगा। अब हम लोग अगर देख रहे हैं तो हमें बट ऑब्वियस है इसके हमें फाइनेंशियल्स भी देखना है, तो हम लोग सिंपली चले जाएंगे स्क्रीनर पे, तो हम लोग देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें क्या क्या देखना पड़ता है, हमारा सबसे पहला टारगेट है कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए तो देखते हैं, जून 2021 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो जून 2021 में 2400 था, फिर 3000 हुआ, 3200 हुआ, 3400, थोड़ा सा कम हुआ, 3300, 3700, 3700, 3600, 800, इस तरह ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, यानी ये हमारे लिए अच्छा बन सकता है। नाउ गो टू द प्रॉफिट। प्रॉफिट में 135, 232, 390, 335, 225, 4, ये इस तरह से यहाँ पे बीच में बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। अब ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहता है क्या, दिसंबर मार्च में इसका ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, दिसंबर में ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, ठीक है। तो ओके, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ठीक है। बट ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर कैसा है, 2017 से 4000, 400, 5000, 5700, 20 में तो डेफिनेटली कम होना ही था, वो सबका ही हुआ है। बट फ्रॉम देयर 21 से 6000, 12,000, 14,000, 16,000, 17,000, यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ओके, यहाँ पे ये जाके थोड़ा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा है, तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इसका रिजल्ट कब आएगा, अभी इसका रिजल्ट आएगा अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ में कभी इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो ये शायद और ऊपर चले जाए, ठीक है। बट हमें तब तक वेट करना है, क्या करना है तो कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बैठते हैं वो इसी तरह से स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो अब यहाँ पे वो बूस्टर जब आएगा तब आएगा, बट यहाँ पे हमें प्राइमरी बूस्टर जो दिख रहा है, इसने अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है हायर हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये ऊपर जाने के चांसेस हैं, ओके। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ये रह सकता है। अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो देखा जाए वो आता किस सेक्टर में है, ये जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो शायद ये हमारा ये रहता है। अब इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट नाम क्या है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नाम देख लेते हैं, एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट लिमिटेड में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए बैक टू अगेन अपने स्टॉक पे, चार्ट्स पे आते हैं। एस्कॉर्ट, ESCORTS, एस्कॉर्ट लिमिटेड, एस्कॉर्ट कुबोटा ट्रैक्टर ऑटो सेक्टर में कंपनी है। कल ही हम लोगों ने देखा था कि ट्रैक्टर कंपनीज यानी ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पे एक दिक्कत मुझे पहले सबसे पहले दिखाई दी, हम लोग बॉडी टू बॉडी चलेंगे, ट्रेंड लाइन देखो क्या था, ये सबसे पहले था ये नीचे गया था,
अब यहाँ से 4300 से लेके ये 3800, 3800 एंड ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, तो ये क्या 500 पॉइंट नीचे गया हुआ है। लेट अस सी, ये यहाँ से यहाँ तक 3600, 3800 से 3600, 650। ओके, ये नीचे गया, हेड एंड शोल्डर बनाया इसने, नीचे करेक्शन किया, बट अगेन मैंने आपको सिखाया है हर बार, क्या सिखाया है कि ये अगर नीचे जा रहा है तो हमें सबसे पहले देखना है वो उतना टारगेट अचीव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग हमारे लेवल्स पे आ जाते हैं। हमारे तीनों चार्ट्स, वन डे यानी शॉर्ट टर्म, वन वीक यानी इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म यानी प्राइमरी ट्रेंड हमारा ये। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आर एस आई। आर एस आई कैसे है, अबाउ 60 फैंटास्टिक, अबाउ 60 फैंटास्टिक, अबाउ 60 फैंटास्टिक, यानी ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे चल रहा है। अब हम लोगों ने देखा प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, इंटरमीडिएट ट्रेंड वो भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव विथ हाई वॉल्यूम, एंड डेली ट्रेंड ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जाएंगे अगेन, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिख रहा है। अगेन हम लोग पहले सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया मेरा एक सपोर्ट, ये दूसरा बन गया मेरा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा ये एक रेंज में घूम रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ ये एक लेवल में घूमा, वहां से नीचे आया। मैं इसको फिलहाल डेली चार्ट पे आपके सामने लेके जा रहा हूँ। ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। दिखा ये हेड एंड शोल्डर, नहीं दिखा तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये पहला शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा शोल्डर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हेड एंड शोल्डर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपके लिए कलर्स चेंज कर देते हैं। ये देखिए दिख गया। अब ये कलर पसंद नहीं आ रहा होगा तो हम लोग और कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा कलर देखिए, दिख गया हेड एंड शोल्डर। दैट्स द सिंपल थिंग। अब इसने क्या किया, हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट कंप्लीट तो हुआ नहीं है ना। अब टारगेट तो हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाली है। सबसे पहले तो इसने इस जो जोन को इसको ब्रेकआउट किया विथ हाई वॉल्यूम, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद आगे जाके कुछ अच्छा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहला टारगेट क्या आएगा, ये लेवल 4222 रुपए के ऊपर जाना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी टारगेट। उसके बाद ये निकलना चाहिए मेरा 4415 के ऊपर। जब ये 4415 के ऊपर निकलेगा तो ये मेरे लिए फुल्ली बुलिश बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ऊपर जाने के चांसेस क्यों दिखे, तो इस लेवल पे अगर मैं आपको एक चार्ट का वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे ये लग रहा है। आरएसआई को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आरएसआई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी। दूसरा एक चीज, आरएसआई में क्या हो रहा है, एक लेवल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आरएसआई को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी पॉइंटर है, यहाँ पे आरएसआई था 32 का, जब ये ऊपर आया तो आरएसआई हुआ 36। यानी आरएसआई ने हमें क्या बताया कि मैं यहाँ से, ये नीचे हो गया मेरे लिए एक इंडिकेटर हो गया, बट यहाँ पे ये लो बना, ये मेरा लो जोन था, ये लो बना, आरएसआई ने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद उसी लो पे वापस आया, बट इस वक्त आरएसआई 32 की जगह 36 पे था, यानी यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये क्या हुआ, आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पहला इंडिकेशन तो ये बना। उसके बाद दूसरा इंडिकेशन हमें क्या मिला है, अभी फिलहाल हमारा ईएमए क्रॉस हुआ है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे आपकी जो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन को मैं थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ये ग्रीन लाइन यानी ईएमए 10, और इसके बाद ये मेरा ईएमए 65 का ये लाइन। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये चीज, ये यहाँ पे इसको क्रॉस करके ऊपर है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। ये यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब ये जाएगा नहीं जाएगा ये तो हमें मालूम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टडी करके रखेंगे हम लोग। आपके पास अगर कोई कॉपी पेन है तो आप एक डायरी बनाइए, नहीं है तो डायरी बनाइए, वो डायरी में आज की डेट लिख के रख लीजिए, और हम लोग देखते हैं कि ये परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर कर लिया परफॉर्म, तो हम लोगों का जो स्टडी था वो सही है। अगर नहीं किया परफॉर्म, तो हम लोगों का स्टडी शायद गलत हो गया, है ना। तो ये हमें ट्रायल टेस्टिंग, मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा आपको, कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद आगे विश्वास करो। यानी जो घड़ी डिटर्जेंट का एडवर्टाइज आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो सेम वही स्ट्रैटेजी आपको लेके चलना है। पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे तो ये जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मैंने इसका रिकॉर्डिंग ले लिया है, और ये आपको, आपने भी आई होप ये रिकॉर्ड कर लिया होगा। मैंने भी मेरे पास इसको नोट डाउन कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हम अगेन सुबह जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कल देखेंगे एक बार पहले क्या यूएस का डेटा। अभी कल तो, आज यूएस मार्केट बंद है, कल ही हमने यूएस मार्केट देख लिया, तो हम लोग कल देखते हैं इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, और उसके बाद हम लोग फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा आज स्कॉट का एनालिसिस हमने किया। अरे स्कॉट का हमने फाइनेंशियल नहीं देखा, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्कॉट, ESCORTS, स्कॉट कुबोटा, ठीक है, चलिए, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर फंस गए तो पता होना चाहिए। 1700, 1600, 1900 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ते जा रहा है फिलहाल। लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में अच्छा था, फिर मार्च में ड्रॉप हुआ, फिर जून में फिर से बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट, प्रॉफिट देखते हुए 290, 223, 284, 252, 293, यानी प्रॉफिट में है, अच्छे से प्रॉफिट में है। ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूँ 4000, 6000, 4000, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 8, ठीक है, यानी ईयर ऑन ईयर भी 8400, पहले 2022 में 7200 था, 8400 हुआ, 8800 हुआ, यानी एक अच्छा खासा प्रॉफिट का जंप दिख रहा है। प्रॉफिट देखेंगे हम लोग, रेवेन्यू में अच्छा जंप था, तो प्रॉफिट में भी हमें जंप दिख रहा है। 800, 700, 600, डायरेक्ट 1000। रेवेन्यू थोड़ा गिर रहा था, बट इस साल इनका रेवेन्यू बढ़ के आया, यानी प्रॉफिट बढ़ के आया हुआ है। तो फिलहाल प्रॉफिट अच्छा है, तो ये हम लोग देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डियर फ्रेंड्स मैं स्टॉक को खुद एनालाइज करता हूँ। मैं थोड़ा सा फंडा, थोड़ा सा टेक्निकल, सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं 80% टेक्निकल, 20% फंडामेंटल, इस तरह से मैं चलता हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। आज का एनालिसिस हमने देखा और थोड़ा अलग वे से देखा। ठीक है, तो मैं आपको ये जो हमारा स्क्रीनर है वो भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप ढूंढ सकते हैं स्टॉक स्कैनर कि आपको कहाँ पे EMA क्रॉस मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।